नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में बात होगी संगठन सूची और सवाल की। जी हाँ, बीजेपी और कांग्रेस में इन दिनों सूची चर्चा का विषय बनी हुई है। अगर बात कांग्रेस की करें तो उसने 2 दिन पहले मीडिया विभाग में बदलाव की लिस्ट जारी की, जिसे 1 घंटे में वापस लेना पड़ा। सूची को वापस लेने की कोई वजह तो नहीं बताई गई। तो दूसरी तरफ बीजेपी में संगठन चुनाव चल रहे हैं और इंतजार बीजेपी जिला अध्यक्षों की सूची का हो रहा है। खबरें तो यह भी है कि कई जिलों में लंबी बातचीत के बाद सहमति बन पाई है। हालांकि इस मामले पर दोनों दल अलग अलग तर्क दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस में नेताओं की नाराजगी के चलते सूची वापस लेना पड़ी, और क्या बीजेपी जिला अध्यक्षों के नाम को लेकर भी कोई पेंच फंसा है। आज चर्चा नहीं सवालों के आसपास, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। कहीं वापस हो रही सूची, कहीं बढ़ता जा रहा इंतजार। क्या कांग्रेस और बीजेपी के भीतर मचा है घमासान? एक तरफ बीजेपी में संगठन चुनाव चल रहे हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपनी जमीन को मजबूत करना चाहती है। लिहाजा दोनों दल अपनी टीमों को मजबूती देने में जुटे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो स्थिति बन रही है उससे ये भी अटकलें हैं कि दोनों ही दलों में खींचतान जारी है। अगर बात पहले कांग्रेस की करें तो कांग्रेस मीडिया विभाग में बदलाव की लिस्ट 1 घंटे में ही वापस ले ली गई। मीडिया विभाग के प्रवक्ता और पैनलिस्ट की सूची को स्थगित कर दिया गया, लेकिन सूची स्थगित करने की वजह नहीं बताई गई। नई सूची में कई प्रवक्ता बाहर किए गए। वहीं बीजेपी ने जब इसे कांग्रेस की गुटबाजी बताया तो उस पर कांग्रेस ने क्या सफाई दी, वो सुनिए। गुटबाजी नहीं, गृह युद्ध की स्थिति है। इसीलिए तो भाजपा के जो जिलाध्यक्षों के नाम हैं वो फाइनल नहीं हो रहे हैं और दिल्ली को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। और तो ये दिखाता है कि भाजपा खुद अपने गृह युद्ध की स्थिति में उलझी हुई है, उसे दूसरों पर आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये लिस्ट जारी हुई थी, आप नए प्रवक्ताओं को वो भी दे रहे थे मौका, लेकिन मेन टाइम पे क्या हो गया सर इसको? देंगे, आगे मौका देंगे। इधर बीजेपी के मंडल अध्यक्ष के चुनाव के वक्त जमकर नेताओं ने नाराजगी और शिकायतें की थी। इसके बाद जिला अध्यक्ष का फैसला दिल्ली हाईकमान ने अपने हाथ में ले लिया। जिला अध्यक्ष के नाम को लेकर भी कहा गया कि कई जिलों में पेंच फंसा हुआ है, खासकर ग्वालियर चंबल अंचल में, क्योंकि यहाँ सिंधिया और तोमर में से किसके समर्थक को मौका दिया जाए, इसको लेकर सहमति ही नहीं बन पा रही थी। खैर, इस देरी पर बीजेपी का क्या तर्क है वो जान लेते हैं। समन्वय और संगठन का कार्य है। ये संगठन स्तर पर सतत चलने वाली प्रक्रिया है। उसमें जिस प्रकार से हमारे मंडल अध्यक्षों की नियुक्तियां हुई, उसके बाद अब जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होने जा रही है, ये बहुत समन्वय के साथ, और जिस प्रकार से हमारे जिलों से जो नाम आए हैं उन पर चर्चा की गई है, बैठकें हो चुकी हैं। अब जल्द से जल्द इसकी घोषणा की जाएगी। कांग्रेस में गुटबाजी, नेताओं के बीच खींचतान, ये कोई नई बात नहीं। याद हो तो कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा में भी 9 महीनों से ज्यादा का समय लगा था। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी में इस बार जो स्थिति दिखाई थी उसने सबको चौंकाया होगा, क्योंकि अन्य प्रदेशों की तुलना में एमपी बीजेपी का संगठन सबसे अनुशासित बताया जाता है। लेकिन संगठन चुनाव में यहाँ भी नाराजगी के सुर सुनाई दिए हैं। खैर, बीजेपी और कांग्रेस इस खींचतान को कैसे हैंडल करेगी, ये आने वाले दिनों में ही साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रिजेश चौक से। बहुत स्वागत है शुक्ला जी आपका अनादि टीवी में। और एक ऐसा सवाल बन गया है जैसे कौन बनेगा करोड़पति, ये कब आएगी सूची? रोज एक नई तारीख, फिर रोज नए नाम, फिर रोज नए समीकरण। लग रहा है गुत्थी जल्दी सुलझेगी। नहीं, क्यों सुलझेगी गुत्थी जल्दी? क्योंकि आपने जैसा आपने बताया कि कौन बनेगा करोड़पति वाली स्थिति है, तो जिसकी सरकार होती है, जिसकी सत्ता होती है, उसका जिलाध्यक्ष कितना महत्वपूर्ण होता है ये तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो उसका जो इस रसूख के लिए जो है एक बड़ा झगड़ा चल रहा है अंदर, आप ये कह सकते हैं। और इसमें अकेले केवल जो है जैसा भी आप दिखा रहे थे कि ग्वालियर और रतलाम का मामला नहीं है, ये मुझे लगता है ये तो हमने कुछ उदाहरण दिए थे बस। जी जी, 10 जिलों में ये स्थिति है जहां सांसद किसी के नाम पर अड़ गए हैं, कहीं विधायक उसके नाम पर अड़ गए हैं,
या आरएसएस के लोगों की भी कहीं ना कहीं कोई दखल है कि नहीं, आप ये व्यक्ति उचित नहीं है, इसको बदला जाना चाहिए। तो बहुत कुछ जो है अंतर विरोध है। ये ठीक है कि ये कहा गया था कि एक रायशुमारी हो रही है और रायशुमारी के बाद में ये सूची जो है बहुत जल्द फाइनल हो जाएगी, लेकिन बड़ा मुश्किल लग रहा है जिस तरह से ये रोज एक तारीख आती है और उसके बाद में फिर ये टल जाती है। तो जहां सत्ता होती है, जिसकी सरकार होती है, उसका संगठन भी काफी जो है महत्वपूर्ण होता है, उसकी एक उपयोगिता भी होती है और उसका एक व्यापक असर भी देखने को, प्रभाव भी देखने को मिलता है। तो लंबे समय से जो लोग संगठन में काम कर रहे थे, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी महत्वाकांक्षा है कि अब उनको मौका मिलना चाहिए, तो कुछ ऐसे लोग अभी भी पद पे बने हुए हैं जिनका 4 वर्ष का कार्यकाल हो गया है, या उनको दोबारा की इच्छा है उन्हें फिर से रिपीट किया जाए। तो काफी अंतर कलह ना कहें इसको, बल्कि ये कहें कि प्रतिस्पर्धा जो पार्टी के भीतर चल रही है बड़े नेताओं के बीच में। जैसे भी ग्वालियर का आपने जो उदाहरण दिखाया, उसमें सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर के बीच में जिस तरह से एक रस्साकसी मची हुई है कि किसके समर्थकों को जो है वहां पे महत्वपूर्ण स्थान मिलता है संगठन में, तो वो स्थिति मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में कई जगह पे ये है, और इसके चलते ही ये सूची में देरी भी हो रही है। और देखिए कौन बनता है करोड़पति, जिसपे ऊपर की कृपा हो जाएगी। पहले तो हम लोग को लग रहा था कि शायद ये मामला दिल्ली तक नहीं जाएगा, लेकिन अब जिस तरह से एक गतिरोध बना हुआ है सूची पर, तो लगता है कि ये दिल्ली से ही सुलझेगा, और अभी भी इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, ऐसी संभावना दिख रही है। जी, तो प्रभु जी, मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति में जब जो कसरत चली हम कह सकते हैं, तो उसके बाद एक मोटे तौर अंदाज तो लगने लगा था कि जिला अध्यक्षों के लिए क्या हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार से टाइम पे टाइम चलता जा रहा है, हालांकि छत्तीसगढ़ की बात करें, हिमाचल की, बहुत छोटे राज्य हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा संख्या भी नहीं थे मध्य प्रदेश के मुकाबले। छत्तीसगढ़ में देखें तो 11 की जिला अध्यक्षों की सूची आई, मध्य प्रदेश में 60 नाम आना है, लेकिन सबसे बड़ा संगठन, सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता, सबसे सुसंगठित संगठन, और फिर संकट ये है कि 163 विधायक भी आपके पास और 29 सांसद भी हैं, तो दबाव तो है। और जो शुक्ला जी ने कहा कि 70 पार्टी का जिला अध्यक्ष, तो जिन जिला अध्यक्षों ने सत्ता का स्वाद चखा है पिछले 4-5 साल में, किसी ने 3 साल, किसी ने 2 साल, तो वो भी जल्दी से हटना नहीं चाह रहे होंगे। देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का जो संगठन है बीजेपी में आदर्श संगठन माना जाता है, और ये जो माइलस्टोन सेट करता है वो कई दूसरे राज्यों में भी उसका अनुसरण होता रहा है। चाहे वो हम उनका जो बूथ मैनेजमेंट का फार्मूला ही ले लें, जिसमें त्रिदेव बनाना था और एक एक बूथ के लेवल पे एक एक कार्यकर्ता की मॉनिटरिंग का था, जो उसको जोड़ने का, तो वो तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं। और उसी तर्ज पर यदि चुनाव को भी देखें आप, तो वीडी शर्मा ने जो कि बूथ मैनेजमेंट का सिस्टम बनाया, वीडी शर्मा ने संगठन को मजबूत किया। वीडी शर्मा अब इस मामले में भी एक नया माइलस्टोन सेट करके जाना चाहते हैं कि पार्टी में ये चीज़ को हमेशा याद रखा जाए कि मध्य प्रदेश बीजेपी में वो संगठन है जहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से चुनाव किए गए। आप ये देखिए कि मंडल अध्यक्षों के चुनाव होने के बाद उन्हें जो है 46 से ज़्यादा मंडलों को तो रोक दिया तुरंत। बिल्कुल, उनके खुद के निर्वाचन क्षेत्र के भी, अपने क्षेत्र का भी उसमें रोक दिया कि जहाँ पर भी जिस भी खिलाफ भी कोई पुलिस की शिकायत पाई गई, यदि कोई प्रकरण पेंडिंग है उसके खिलाफ, या किसी छवि खराब है, या पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहा पाया गया कभी पहले कभी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब वो बीजेपी है जो उसमें कांग्रेस के बहुत सारे लोग आ चुके हैं। बीजेपी वो बीजेपी है जिसमें भाजपा के लोग भी पहले से आके समाहित हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो पार्टी के खिलाफ भी काम करते रहे हैं और लगातार कहीं ना कहीं उनका योगदान रहा है। तो ऐसे लोगों को भी छांटना कि जो पार्टी में प्रति उनकी पूरी आस्था हो, तो ऐसे बहुत लंबी कवायद उनने की है, इसको लेकर बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन किया है पूरी चीज़ों को, एक एक जिले के बारे में देखा गया है। तो निश्चित तौर पर उसी कड़ी में जो मंडल अध्यक्षों का जो जैसे चयन हुआ, वैसे ही वो प्रदेश के पहले जो जिले के अध्यक्ष बनने हैं उनके चयन के मामले को भी देखना चाह रहे हैं, और स्वाभाविक तौर पर इसको लेकर कसावट है। और जो आपने कहा 163 से ज़्यादा विधायक हैं आपके जो है सांसद पूरे 29 के 29 आपके हैं, तो स्वाभाविक तौर पर उनका भी दबाव है कि भाई उनके क्षेत्र में उनकी पसंद का जिलाध्यक्ष हो, क्योंकि क्लैशेस होते हैं बाद में पार्टी में, क्योंकि जिलाध्यक्ष एक अगले चुनाव में स्वाभाविक तौर पर दावेदार भी हो सकता है बिल्कुल विधायक पद का। तो वो भी वो जो विधायक हैं वो सारी चीज़ों को देखते हैं, उसके हिसाब से वो निर्णय लेते हैं कि उनके पक्ष का रहे, विरोधी ना बन जाए या दावेदारी ना खड़ा हो जाए। तो वो उनका भी एक वो वहाँ पर उनका वो पैमाना होता है, तो इसलिए वो दबाव बनाते हैं। ये सारी चीज़ों के बीच में जो सबसे बड़ी चीज़ जो निकल कर वो आ रही है, ना तो दबाव चलने वाला है यहाँ पर किसी का, ना कोई प्रभाव चलने वाला है। समन्वय के साथ ही जो है जिलाध्यक्षों की नियुक्ति होना है, उसको लेकर ये कवायद चल रही है, पूरी लगातार बैठकें चल रही हैं, चर्चाओं के दौर चल रहे हैं, एक एक का पूरा रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है इसमें विलंब हो रहा है पार्टी के स्तर पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में आप अभी दबाव से आ जाएंगे और उसके बाद फिर यदि गड़बड़ पाई गई तो फिर सवाल खड़े हो जाएंगे। इसलिए वो पूरी चीज़ों को देखते हुए बीडी शर्मा
खुद ही पूरे मामले को लीड कर रहे हैं। अब आमतौर पर जब आप देखिए कि रविवार के दिन बीजेपी ऑफिस में आमतौर पर बड़े नेता नहीं आते हैं, छुट्टी सा माहौल होता है, लेकिन अब कल भी वी डी शर्मा अचानक बीजेपी ऑफिस पहुंचे, वहां पर भी उन्होंने लोगों से मेल मुलाकात की। तो इस तरीके से वो चुनाव के बीच में पूरी तरह अपने आप को पूरी तरह उसमें समाहित संलिप्त किए हुए हैं, किसी भी तरीके की कोई कमी ना रह जाए, पूरी टीम को लगाए हुए हैं वो। तो ये कोशिश उनकी ये है। और बड़े लोगों की बात करें तो समन्वय वहाँ पर ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखाई देगा। एक पहलू ये भी समझ में आया है कि जो जिला अध्यक्षों का जिनका 2 साल से कम कार्यकाल है, 1.5 साल करीब जिनका कार्यकाल है, तो उनको भी रिपीट करने पर विचार किया जा रहा है। यदि उनका कामकाज अच्छा है, जिले में उनके खिलाफ जो विरोध नहीं है, तो ऐसे लोगों को भी रिपीट किया जा सकता है। तो एक वो पहलू भी देखा जा रहा है। तो सारी चीज़ों को गौर करते हुए एक भविष्य की टीम खड़ी करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगला जो विधानसभा का चुनाव होगा या अगला लोकसभा का चुनाव होगा, संभवतः इस टीम के दम पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। यही टीम कार्यकर्ता, यही लोग उस मैदान में होंगे लीड करते हुए। तो इसलिए काफ़ी बारीकी से सारी चीज़ों को देखकर निर्णय हो रहे हैं। जो एक स्लोगन होता है आमतौर पर कि दुर्घटना से देर भली कह सकते हैं, तो ब्रजेश जी 56 संगठनात्मक जिले और 60 जिला अध्यक्ष, सब पे तो विवाद है भी नहीं, तो जाहिर सी बात है कि एक सूची तो जारी कर ही सकती थी पार्टी कि कम से कम कि भैया 30 की, 32 की, 35 की, 20 की, क्योंकि कभी भी ऐसा होता नहीं है। मध्य प्रदेश में भी हमने देखा कि एकदम से आप सारे लोगों की सूची जारी कर दें। देखिए मनोज जी, सूची तो जारी कर सकती थी, लेकिन सूची के बाद सवाल खड़े होते कि किन जिलों में सूची जारी नहीं हुई, किन जिलों के जिलाध्यक्ष नहीं बने। तो ज़्यादातर वो जिले आते मनोज जी जो बड़े नेताओं से रिलेटेड थे। तो बड़े नेताओं के क्षेत्र में गुटबाजी होती, एक माहौल बनाता विपक्ष, सवाल खड़े किए जाते कि भाई ग्वालियर क्यों नहीं है उसमें, सागर क्यों नहीं है, सागर में क्या विवाद चल रहे हैं, इंदौर में क्या झगड़े चल रहे हैं। तो इस तरह के एक माहौल बनता। तो बीजेपी समन्वय बनाने की कोशिश कर रही है, एक तरह से सबको राजी करने की कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप घोषित कर दें, और उसके ही लिए तमाम तरह की ये कवायद चल रही है जो प्रभु जी ने बताई है। और ऐसी कवायद बीजेपी करती रही है कि कहीं कोई सवाल भी खड़े ना हो। और जिस तरह से हम कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो मंडल अध्यक्षों में जिस तरह से हुआ है कि बाद में आपको बदलना पड़े, आपको इस तरह से पीछे कदम हटाने पड़े, तो ऐसा मौका क्यों आए? पहले ही आप पूरी छानबीन कर ली, 2 की जगह 4 दिन लग जाएं, तो आपको जो है वो एक साथ ही जारी हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो विवाद की स्थिति खड़ी ना हो। मुझे लगता है एक वजह ये हो सकती है, इस कारण से देरी हो रही है। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि जो क्राइटेरिया बना है, उस क्राइटेरिया में आप देखिए कि कौन फिट बैठ रहा है, कौन नहीं बैठ रहा है। शिकवा शिकायतों के भी दौर शुरू हो गए कि जिन पर आपको मोहर लगाना थी, जो पहले पायदान पर थे, तो वहाँ से दूसरा खेमा हो या अन्य हो, उनकी शिकायतें कर रहे हैं कि फले पर मामला दर्ज है, मीडिया में खबरें आ रही हैं। तो पूरी छानबीन करने में कि बाकी के जो 30 भी हम नाम जारी कर सकते हैं, तो उनके बारे में भी एक बार पूरी तसल्ली कर ली जाए कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, जिससे कि बाद में उनके नाम वापस लेना पड़े, बाद में कोई विवाद की स्थिति खड़ी हो, कोई मामला उजागर हो जाए, तो फिर उनको हटाकर दूसरे को बनाना पड़े। तो मुझे लगता है ये सतर्कता बरतने के कारण ये देरी हो रही है। शुक्ला जी, लेकिन एक सूची कांग्रेस की भी आई थी और वापस हुई प्रवक्ताओं की, और उसमें 1 दर्जन ऐसे नाम काट दिए गए। कहा गया कि उनमें से कुछ ज़्यादातर कमलनाथ समर्थक थे, कुछ दिग्विजय सिंह के समर्थक थे, और कुछ उनके जो विरोधी माने जाते तो सूची में उनको ले आया। कांग्रेस प्रवक्ता को आपने सुना होगा, वो कह रहे थे कि बीजेपी में तो गृह युद्ध की स्थिति बन गई जिला अध्यक्षों को लेकर, लेकिन उनके अपने अध्यक्ष 10 महीने बिना कार्यकारिणी के काम करते रहे। वो कार्यकारिणी बनी तो इस्तीफों का दौर चला, मान मनोबल का दौर चला, और एक प्रवक्ता जैसी पद के लिए भी अगर ये हालात कांग्रेस में हैं, तो आपको लग रहा है कि जो दमदारी की बात कांग्रेस कर रही सड़क पर, उस पर बीजेपी को घेर पाएगी? नहीं, अभी तो कांग्रेस के लिए कई तरह की मुश्किलें हैं, और कांग्रेस तो बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही है। उसके लिए जो है खुद को स्थापित करना एक बड़ी चुनौती है मध्य प्रदेश में। राजनीतिक धरातल पर उसकी जो अब स्थिति है वो ऐसी नहीं लग रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी को कोई बड़ी राजनीतिक चुनौती दे सकती है वो। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार मजबूत होती चली गई, कांग्रेस बिखरती चली गई और भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती चली गई, और बहुत सारे लोग यहाँ से निकल के बीजेपी में चले गए। जो प्रवक्ताओं की बात हो रही है, प्रवक्ताओं के पास में क्या है? उनको थोड़ा सा एक मौका मिलता है टीवी में आने का या मीडिया के सामने आने का, इसलिए बहुत सारे लोगों की ये इच्छा होगी साहब उनको प्रवक्ता का पद मिल जाए तो आप लोग भी उनको बुलाने लगेंगे, वो भी अपनी बात कहने लगेंगे और वो प्रदेश में दिखने लगेंगे। जहां तक संघर्ष की बात है, तो जो सड़क पे उतर के संघर्ष करने की बात है, तो अभी तक तो कांग्रेस जो है उसका कोई इस तरह का एक मूवमेंट जो है मध्य प्रदेश में नहीं दिखाई दिया है कि जिसको लेकर वो सड़कों पर उतरी हो। अभी एक जो पीथमपुर में जिस तरह से कचरा जलाए जाने की बात थी, उसको लेकर थोड़ा बहुत इन्होंने विरोध किया है, लेकिन अभी जो है कांग्रेस की स्थिति बहुत ही कमजोर है। और अभी जो जीतू पटवारी हैं
उनकी भी स्वीकार्यता जो है पार्टी के भीतर, उनकी स्वीकार्यता उस तरह से नहीं जैसे एक अध्यक्ष की होनी चाहिए। और इसी वजह से जो है कोई 10 महीने उनको लग गए अपनी कार्यकारिणी घोषित करने में। और अभी जो प्रवक्ताओं का मामला है उसमें भी एक सूची आई है, फिर उसको जो है उन्हें वापस लेना पड़ा। अब इसमें चाहे वो कमलनाथ के लोग रहे हों या मुकेश नायक जैसे जो वरिष्ठ लोग थे, वो भी बहुत इच्छुक नहीं है प्रवक्ता बने रहने के लिए। तो कांग्रेस की तो बड़ी विचित्र स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी में जो, जैसा अभी हमारे दोनों साथी ब्रजेश जी और पटेलिया जी कह रहे थे, मुझे लगता है कि जहां समन्वय होता है वहां विलंब नहीं होता है, या जहां बहुत सतर्कता बरत रहे होंगे तो वहां भी ये देरी ये नहीं भी हो होनी सकता है चाहिए। ना कि समन्वय के लिए विलंब हो रहा हो, कि सबको सुन लिया जाए। समन्वय के लिए विलंब नहीं होता है, फिर तो वहां पे सेक्रीफाइस हो जाएगा। फिर अगर समन्वय है की बात है तो एक व्यक्ति दूसरे के लिए जो है त्याग कर देगा, ये नहीं है। वहां पे जो पद की प्रतिस्पर्धा है उसको लेकर ये सारे तरह के विवाद हैं, और उसी के चलते ये देरी हो रही है। जैसा मैं आपसे बता रहा हूँ कि मेरे कुछ जानकारी में है कि कई सांसदों ने जो है दबाव बना रखा हुआ है कि नहीं, हमें तो ये जिलाध्यक्ष चाहिए। और इसके चलते जो कुछ विवादित जिलाध्यक्ष हैं वो उनका कार्यकाल रिपीट होने की स्थिति में बीडी शर्मा जी नहीं चाहते हैं कि इस तरह से कुछ लोग जो विवादित हैं या जिनके बारे में थोड़ा सा पब्लिक ओपिनियन उनके बारे में ठीक नहीं, परसेप्शन ठीक नहीं है, तो उनको बदला जाए। तो ये जो अंतर्विरोध है, अंतर्विरोध कह रहा हूं मैं, कलह नहीं कह रहा हूं, अंतर्विरोध जी। है। और इस अंतर्विरोध के चलते ये सूची में जो है देरी हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी जिसको एक अनुशासनात्मक संगठन जिसके पास में है, वहां पर अगर ये अंतर्विरोध देखने को मिलता है तो आप ये तय मानिए कि अब वो कांग्रेसी संस्कृति यहाँ भी प्रवेश कर गई है। ये मामला कांग्रेस ही प्रवेश कर गए ना, 30% तो मान के ही चलो आप। फिर वो संस्कृति भी लेकर गए हैं ना वहां पर, वो तो होना ही है बिल्कुल वहाँ। जाहिर सी बात है प्रभु जी। लेकिन कसौटी पर दोनों अध्यक्ष भी है ना, एक वो अध्यक्ष जिसको अपनी साख बनानी है, स्वीकार्यता बढ़ानी है, एक अध्यक्ष जिसने माइलस्टोन सेट कर दिया, 2 बार सरकारें बनवा दी, 29 की 29 लोकसभा सीटें जब जितवाई, जब बीजेपी पूरे देश में माइनस में गई, 240 पर ठिठक गई। तो जाहिर सी बात है, जो आपने कहा कि एक ऐसा वो सेट करके जाना चाह रहे हैं कि बाकी के अध्यक्षों के लिए माइलस्टोन रहे वो, तो शायद ये दोनों दलों का अंतर भी बताता है, और दोनों अध्यक्षों की दुविधा कहें या उनका संकट कहें या उनके सामने जो भी कुछ और परिस्थितियां हों। देखिए ब्रजेश जी, वीडी शर्मा के सामने दुविधा ही नहीं है। वीडी शर्मा के सामने यदि कोई सवाल है सबसे बड़ा, तो उनका खुद का भविष्य क्या होगा। वो जो काम अभी तक किया उनने, कि वो जिस दिन अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी ली थी उस दिन ही कुछ नगरीय निकायों में बीजेपी को जीत हासिल हुई थी, तब से उनको शुभंकर अध्यक्ष कहा जाने लगा। और जैसे आप भी ने भी कहा कि 29 की 29 सीटें जिता दी लोग, वो आए तो सरकार बन गई, फिर 163 सीटें बीजेपी जीत गई। बीजेपी का जो संगठन उसके कामकाज की पूरे देश में पार्टी के तमाम बड़े नेता सराहना करते हैं। तो इस तरीके से उनने वो अपना ही एक ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड बना दिया है कि उनकी मजबूरी फंस गई है कि यहाँ पर भी उतनी सतर्कता से काम करके संगठन के चुनाव कराकर जाएं। अब उसके बाद वीडी शर्मा का भविष्य क्या होगा। वीडी शर्मा को केंद्र में तो अभी फिलहाल मंत्री बनाया नहीं, तो क्या अगले मंत्रिमंडल विस्तार में केंद्र में लिया जाएगा या राष्ट्रीय संगठन में लिया जाएगा या वीडी शर्मा को रिपीट किया जाएगा इस पद पर। ये 3 सवाल जो है उनके सामने मौजूद खड़े हुए हैं। ये बिल्कुल, ये सबसे तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है कि तो क्या रिपीट किया जाएगा। तो इसलिए वीडी शर्मा जो है खुद ही कोई कोर कसर नहीं छोड़ने, कोई ऐसा सवालिया निशान ना उठ जाए उनके ऊपर, इसलिए वो अतिरिक्त सतर्कता बरत रहे हैं निश्चित तौर पर। और वो समन्वय साधने की भी कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो वो तो जाता हुआ अध्यक्ष है, वो तो अपनी मर्जी से सूची जारी करके चला जाता, बाद वाला भुगते, बाद में संघर्ष होता रहे। तो वो स्थिति नहीं, क्योंकि अभी इसी महीने अगले 15 दिन के अंदर ही प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो जाना है बीजेपी के, तो उसके लिए उनके सामने ऐसी कोई दुविधा नहीं थी। चुनाव पदाधिकारी घोषित भी हो गए कौन कहाँ चुनाव तो कराएगा। इसलिए, लेकिन वीडी शर्मा को चूंकि अपना ट्रैक रिकॉर्ड उनको मेंटेन करना है, उनको अपना भविष्य संभालना है, आगे का संवारना है उसको, तो इसलिए वो ये कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सतर्कता के साथ काम करें। इसलिए तमाम नेताओं को साधने की कोशिश हो रही है। अब देखिए कि गोपाल भार्गव एक दिन आते हैं सागर को लेकर, तो अगले दिन गोविंद राजपूत आते हैं। वो अलग अलग सुन रहे हैं, लोगों को एक साथ बैठा के नहीं सुन रहे। अब अंदर एक साथ जो चर्चा होगी, हो सकता है टेलीफोनिक चर्चा हो रही हो सकता है कि वो जो अपने सूची जारी कर दें, सुन सबको लिया, उनको समझा दिया, उनको समझा दिया, और फिर बाद में वो अपना निर्णय, पार्टी जो भी सूची जारी करेगी तो पार्टी का निर्णय होगा। और एक बड़ी महत्वपूर्ण पहल उनने की इस पूरे मामले में, सब कुछ होना मध्य प्रदेश बीजेपी कार्यालय से, लेकिन नाम दिया जाएगा दिल्ली का। बिल्कुल, सूची दिल्ली जाएगी, दिल्ली से फाइनल होगी, उसके बाद जो दिल्ली से सूची आएगी उसके बाद कोई सवाल या निशान पार्टी के स्तर पर नहीं उठेंगे, क्योंकि यदि कोई उठाने की भी कोशिश करेगा तो अनुशासनहीनता के दायरे में आ जाएगा। और एक वो नई चीज आ गई कि सर्वे भी दिल्ली वालों ने कराया। हाँ, तो थर्ड पार्टी सर्वे है। जी, तो इस तरीके से उनने जो है एक नया इसमें जो है इनोवेशन कर दिया है संगठन चुनाव में, जो आमतौर पर होता नहीं था बीजेपी में। जो कांग्रेस की शैली थी कि वो उस शैली को अपनाते, लेकिन हम देखते थे आमतौर पर विधानसभा लोकसभा के प्रत्याशी चयन में होता था, जिला अध्यक्षों शायद पहली बार ही हो रहा है। बिल्कुल, तो जिला अध्यक्ष में अब जहाँ तक जीतू पटवारी की बात है, तो विजयपुर विधानसभा की जीत ने उनका कद निश्चित तौर पर बढ़ाया है।
अब आप देख लीजिए मध्य प्रदेश कांग्रेस के तमाम नेताओं के बीच में देख लीजिए, अब कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जयकारा लगाने वाले लोग नहीं बचे हैं पार्टी कार्यालय में, जिस तरीके से पहले होता था। जीतू पटवारी खुद लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। कल भी वो बीना गए थे, बीना में जाके कहा कि उनको जीतने ही नहीं देंगे, बीना की जो विधायक जो बीजेपी में चली गई है। तो वो अपने आप को लगातार लोगों के बीच में लगातार प्रोजेक्ट करते चले जा रहे हैं। और इस पूरे कवायद में यदि देखें कि जीतू पटवारी का कद निश्चित तौर पर बढ़ा है, तो इसका एक झलक छोटी सी ये बता देते हैं कि विजयपुर जीतने के पहले तक उनका घर के जो ऑफिस है उसके पीछे उनकी फोटो जो है, जहाँ कुर्सी के पीछे कमलनाथ की फोटो लगी थी, अब वो फोटो हटकर वहाँ पर राहुल गांधी परिवार की फोटो आ गई है। तो कमलनाथ को जब उन्हें ही तिलांजलि दे दी है, तो निश्चित तौर पर ये पार्टी के लिए भी एक संकेत है कि पार्टी ने भी उनको, कमलनाथ को अब जो है बुजुर्गवार नेता मान के मुख्य धारा से हटा दिया है। तो वो जीतू पटवारी की पूरी कोशिश, अब वहाँ अंतर्कलह जो है, वहाँ पे अंतर्कलह वो जो है नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के बीच में दिखाई दे रही है। उसमें उपनेता प्रतिपक्ष भी बीच में अब किधर जाएंगे वो अभी तय नहीं हुआ है वहाँ पर। लेकिन जीतू पटवारी संगठन के लिहाज से अपने आप को आगे बढ़ाते हुए वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वीडी शर्मा की तुलना में तो अभी वो कमतर ही आगे जाएंगे निश्चित तौर पर, क्योंकि सफलता का ग्राफ यहाँ पर ज़्यादा है। और वही कसौटी जो चुनौती है वीडी शर्मा के सामने अभी है। लेकिन एक और संकेत है ना, जो जीतू पटवारी का आपने कहा है प्रभु जी, कि आला कमान भी लगातार उनके सपोर्ट में खड़ा है, चाहे वो कहीं किसी से फोन पर बात कराना हो पीड़ित से लेकर। तो एक संकेत भी प्रदेश के नेताओं के लिए है कि मैं जीतू पटवारी के पीछे खड़ा हूँ, आपको जीतू पटवारी को साथ लेकर चलना पड़ेगा, गुटबाजी नहीं चलेगी। क्योंकि देखिए आप, चाहे वो सीओर का मामला हो चाहे अन्य मामले हो, बिल्कुल सतवास में आदिवासी मामला हो या वो आष्टा का व्यापारी की आत्महत्या वाला मामला हो, जो गुल्लक वाले बच्चे उनसे बात कराई थी राहुल गांधी की, तो ये चीजें बताती हैं कि जीतू पटवारी के पीछे आला कमान का हाथ है। और अब आज नहीं तो कल जो प्रदेश के नेता है उनको स्वीकार करना पड़ेगा कि यही हमारा नेता। उसमें समय लगेगा, क्योंकि अभी तक जिस तरह से गुटबाजी चलती थी, जिस तरह से छत्रबाद चलता था, वो कहीं ना कहीं अब समाप्त होती हुई दिशा में दिख रहा है। अंदरूनी गुटबाजी है कि गुटबाजी की वजह से आपने प्रवक्ताओं की सूची वापस ले लिए, नए सिरे से करेंगे आप, लेकिन वैसा नहीं दिख रहा है कि गुटिया संघर्ष जो दिखता था वो अब नजर नहीं आ रहा है कि कमलनाथ का अलग चल रहा था, अरुण यादव का अलग, सिंधिया जी का अलग, दिग्विजय सिंह का अलग। अब वो कहीं ना कहीं वो छिपसा गया है। जैसा बीजेपी में होता है कि हाँ अंदरूनी तौर पर चल रहा है, सूची वापस हुई, लेकिन खुलकर किसी ने विरोध नहीं किया। ये बदलाव कांग्रेस में नजर आने लगा। तो ये लग रहा है कि बदलाव जारी रहेगा ब्रजेश जी। निश्चित तौर पर यदि आला कमान का हाथ है, आला कमान जिस तरह से चल रहा है, मुझे लगता है कि जिसके सर पर हाथ रख देगा, और जिस तरह से कमलनाथ संदिग्ध हो गए हैं और दिग्विजय सिंह की हम भूमिका देख रहे हैं कि वो जीतू पटवारी के साथ नजर आ रहे हैं, कदम ताल करते नजर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है क्यों नहीं होगा। जब आला कमान साथ होगा तो निश्चित तौर पर यदि बड़े नेताओं की सुनवाई नहीं होगी, वो एक तरफा निर्णय लेते जाएंगे, तो राजनीति में डूबती हुई नाव पर कोई सवार नहीं करता। उनको लगता है कि जीतू पटवारी का भविष्य उज्ज्वल है, तो वो उनके समर्थकों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। और हमने देखा भी, जब सुरेश पचौरी वहां बैठते थे कांग्रेस कार्यालय में तो उनका जलजला चलता था, जब अजय सिंह बैठते थे उनका जलजला चलता था, तो अरुण यादव बैठते थे तब उनकी परिस्थितियां थी। और अब जो क्षेत्र के नेता हैं या प्रदेश के जो बड़े नेता हैं, वो दिल्ली में उतने पावरफुल नहीं बचे हैं कि वो जीतू पटवारी का कुछ बिगाड़ सके। इसलिए कह सकते हैं कि जीतू पटवारी आगे सर्वाइव कर जाएंगे और उनका एक छत्रराज भले ही ना हो दो नेताओं के बीच में, चाहे संतुलन साधने की कोशिश हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष की, प्रदेश अध्यक्ष की, लेकिन बाकी के नेता आज की तारीख में उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। कमान जिसके पास भी हो, लेकिन आला कमान दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। फिलहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। तो सूची का इंतजार जितनी शिद्दत से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को है, नेताओं को, उतनी शिद्दत से कांग्रेस के प्रवक्ताओं और नेताओं को भी है कि सूची में किसको स्थान मिलता है। भले ही दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो भी लगाए, लेकिन दोनों को अपने संगठनों की स्थिति पता है और ये भी पता है कि सूची क्यों अटकी है, क्यों अटकी और कब तक आएगी। लेकिन लाख टके का सवाल यही है कि क्या जिस उद्देश्य से सूची जारी की जा रही है, वापस ली गई, रोकी गई, वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा? ये तो सूची जारी होने के बाद ही पता लग पाएगा। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि। नमस्कार।